ओम। ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के बारे में हमें बताइए। जी मोनिका जी, देखिए वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लग रहा है कि आप मानसिक रूप से कुछ तनाव में दिख रहे हैं। आपको अपने कर्म का भरपूर फल न मिलने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको इन 2 दिनों में अपने पेट से संबंधित रोगों से भी बचाव करना चाहिए। इसके अलावा सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप व्यापारिक यात्रा में कुछ लिप्त रह सकते हैं। आपको अपने बंधुओं से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपको सभी प्रकार से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इस 2 दिनों में आप संतोष प्राप्त करेंगे। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि आप अपने घर में भी कोई धार्मिक कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो सप्ताह के अंतिम दिन आपको अपने कर्म का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और आप धन संबंधी क्षेत्र में भी खूब सफलता अर्जित करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए इस हफ्ते और सतनाजा पक्षियों को निरंतर डालना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको भाग्य की मदद से और अपने जीवन साथी तथा व्यवसाय में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि अपने जीवन साथी के साथ आप खूब आनंद के पल व्यतीत करेंगे और आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने गुप्त शत्रुओं से अवश्य कुछ सावधान रहें। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको अपनी त्वचा से लेकर और गले संबंधी किसी बीमारी से लेकर आपको बचाव करना चाहिए और सतर्कता रखनी चाहिए। वैसे इन दिनों आप कुछ धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं या परिवार के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने गुरु और सज्जनों से मेल मुलाकात हो सकती है और पिता से भी आपको लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप खूब सक्रिय रहेंगे और पिता से आपका लाभ और सहयोग बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको चंद्र ग्रह का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। देखिए धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन उनका मन कुछ समाज सेवा की ओर और उनको ऐसा लगता है कि अपने सहयोगियों से और पड़ोसियों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वे मनोरंजन के ऊपर भी कुछ खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपका रुझान अपने पार्टनर से भरपूर आपका लाभ मिलेगा। जीवन साथी से भी आपको लाभ मिलेगा और ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को खूब सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपका रुझान कुछ आध्यात्मिक विषयों की ओर अधिक रहेगा और गुप्त रूप से भी और स्त्री के वर्ग से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सप्ताह के अंतिम दिन आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और धर्म कर्म करते हुए संतोष को प्राप्त करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और शनि भगवान की आराधना करनी चाहिए। जी। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें मकर राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में जानकारी दीजिए। जी, मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित रह सकती है, कुछ चंचल रह सकती है। वैसे आपको अपने जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों से विशेषकर स्त्री वर्ग से संभल कर और कुछ सावधान अवश्य रहिए। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी लाभ होगा, माता से सहयोग भी मिलेगा और दूर स्थान से भी आपको भरपूर सम्मान और लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको अपने जीवन साथी से, पार्टनर से और व्यवसाय से सहयोग और लाभ दोनों मिलते रहेंगे। आप अपने आप को खूब स्वस्थ महसूस करेंगे और आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का भरपूर तरीके से संचार होगा।
तो सप्ताह के अंतिम दिन आप धर्म तथा आपके विचार कुछ अनुसंधानात्मक हो सकते हैं। आप इस कार्यों में लिप्त रहेंगे और किसी नई योजना में भी अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको भरपूर लाभ और सम्मान मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते चंद्र ग्रह का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः। इसके अतिरिक्त सूर्य को नित्य जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन कुछ घरेलू समस्याओं और अपने मुख और छाती से संबंधित रोगों को लेकर कुछ अवश्य सावधान रहें। इस क्षेत्र में वे कुछ परेशान रह सकते हैं। वैसे कर्म क्षेत्र में भी इन 2 दिनों में कुछ शिथिलता बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातक सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपकी बुद्धि कुछ चंचल रह सकती है, सात्विक रह सकती है और कुछ व्यापारिक भी रहेगी। संतान पक्ष को भी इन 2 दिनों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको माता पिता दोनों से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन कुंभ राशि के जातकों को अपने सहयोगियों से, अपने पड़ोसियों से, बंधुओं से लाभ होगा। माता और गुरुओं से भी उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे लगता है कि धर्म के क्षेत्र में भी वे कुछ इन दिनों व्यय कर सकते हैं। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद के पल बिताएंगे, उनके साथ किसी यात्रा पे जा सकते हैं और आपको धन और संतोष दोनों की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात स्पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने पराक्रम के बल पर अपने बंधुओं से कुछ लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको इसमें सफलता मिलेगी। स्त्री वर्ग से भी और भाग्य का भी उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने घर के ऊपर, अपने वाहन के ऊपर कुछ खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म और व्यापार में भी कुछ बदलाव कर लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आपकी बुद्धि कुछ सात्विक रहेगी, लेकिन साथ साथ कुछ भ्रमित भी रह सकती है। संतान पक्ष भी आपका व्यवहारिक रहेगा और आपको गुरुजनों से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सप्ताह के अंतिम दिन आपको स्त्री वर्ग से विशेष मदद मिलेगी। आपका रुझान कुछ दान दक्षिणा करने में, समाज सेवा जैसे कार्य करने में व्यतीत होगा और आपको इस अंतिम दिन में संतोष की प्राप्ति भी होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आता है तो अधिक से अधिक अपने कमेंट्स देकर हमको अवगत कराएं। अब जाते जाते मोनिका जी आपसे 2 शब्द कहना चाहेंगी। मेरे देशवासियों, मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपका समय आपके विपरीत चल रहा है तो उससे आप बिना मनोबल को तोड़े हुए उससे लड़िए, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। हर इंसान को अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कृपया आप घबराएं नहीं और डटकर अपने जीवन की लड़ाई को लड़ें और अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं और तनाव रहित रख सकते हैं तो आप खुश रहिए। आपके मन के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, उसी बच्चे से सीखिए कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ, आप हमेशा खुश रहें और सबको खुश रखें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर संदेश दिया है। तो अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे जी। ओम